होलिका दहन की कथा। बहुत समय पूर्व हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। परंतु भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान देने से मना कर दिया। और जब ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना देवता के हाथों हो ना मनुष्य के हाथों, ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना ही रात में, ना ही मेरी मृत्यु किसी जानवर से हो और ना ही किसी अस्त्र और शस्त्र से, ना ही मेरी मृत्यु घर में हो ना ही मेरी मृत्यु घर के बाहर हो, ना ही मेरी मृत्यु धरती पर हो और ना ही आकाश में। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश थे, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। ये सभी वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उससे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता था उसे छोड़ देता था और जो उसे भगवान मानने से इनकार करता वह उसे मरवा देता या अन्य कठोर सजा देता। इसी तरह समय के साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। और हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहता था, मेरे तो बस एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। प्रहलाद की ऐसी बातों को सुनकर उसने प्रहलाद को मारने की अनेकों कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हिरण्यकश्यप के सभी प्रयासों को विफल कर देते थे और अपने परम भक्त प्रहलाद को हर बार बचा लेते थे। और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी अपनी बहन होलिका को दी। होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। तभी हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार होलिका अपनी चादर को लपेटकर और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। और तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से होलिका का वह कंबल भक्त प्रहलाद को ओढ़ा दिया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद एक बार फिर से भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। होलिका जिस दिन आग में जलकर भस्म हो गई उसी दिन को आज तक होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो लेकिन एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। इसलिए हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग ही अपनाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल एक को सब्सक्राइब करें और हमारी त्रुटियों को कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।